नमस्कार। आज हम गोल्ड माइंस चैनल के यूट्यूब से एक प्रोमो देख रहे हैं। ये रंगस्थलम फिल्म के हिंदी प्रीमियर का है। रामचरण और समांता की फिल्म है ये। और ये प्रोमो ना कहानी की एक छोटी सी लेकिन मुझे लगता है काफ़ी दमदार झलक देता है। तो चलिए ज़रा इसके संवादों और सीन्स में घुसकर देखते हैं कि कहानी क्या इशारा कर रही है। प्रोमो हमें सीधा रंगस्थलम गांव में ले जाता है। माहौल थोड़ा तनाव वाला लगता है। और सत्ता का सेंटर, एक प्रधान, उसका एक डायलॉग है, यहाँ का परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर है या इसका कुछ और गहरा मतलब है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये डायलॉग सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, ये एक तरह का पूरा कंट्रोल, शायद डर का माहौल भी बनाता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ओहदा नहीं है, बल्कि गांव की जिंदगी पे, लोगों की सोच पर भी एक पकड़ है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये लाइन ही काफ़ी ये बताने के लिए कि निगरानी कितनी टाइट है ना? मतलब पर्सनल फ्रीडम तो जैसे है ही नहीं। इसने प्रोमो की शुरुआत में ही टोन सेट कर दिया, बहुत गंभीर। हाँ, सही कहा। और फिर इसी माहौल में कोई सीधा चैलेंज कर रहा है। एक कैरेक्टर कहता है, प्रधान के इलेक्शन में मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। ये इंटरेस्टिंग है कि चैलेंज इलेक्शन के जरिए आ रहा है, मतलब एक सिस्टम तो है वहां। हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है। एक तरफ लगता है कि चलो डेमोक्रेसी का ढांचा है, इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रधान का वो पहला डायलॉग और फिर इस चैलेंज के बाद जो धमकी आती है, उससे सवाल उठता है कि क्या ये इलेक्शन बस नाम के लिए है? क्या असल में कोई चुनौती दे सकता है? ये फौरन एक टेंशन क्रिएट करता है कि भाई यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा या मसल पावर। बिल्कुल सही, क्योंकि जवाब में धमकी तो एकदम साफ है। प्रधान जी के खिलाफ जो खड़ा होगा, प्रधान जी उसको खड़े होने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये लाइन प्रोमो में क्या करती है? सिर्फ खतरा बता रही नहीं, ये सिर्फ खतरा नहीं बता रही, ये कहानी के स्टेक्स, मतलब दांव को बहुत बहुत ऊंचा कर देती है। ये ऑडियंस को तुरंत बता देती है कि बॉस, ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल फाइट नहीं है, यहाँ जान का खतरा है। ये फिल्म के टोन को भी सेट करती है। शायद ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें वायलेंस और डेंजर एक अहम हिस्सा होंगे। ये डायलॉग बहुत कम शब्दों में बड़े गंभीर नतीजे की तरफ इशारा कर देता है। और इसके बाद कहानी में एक इमोशनल एंगल भी आता है। चिट्ठी बाबू का जिक्र कहा गया है कि उसके दिल में शायद अपने भाई या किसी करीबी के लिए एक उबलता हुआ लावा है। ये लावा, ये क्या दिखाता है? लावा शब्द ही अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ प्यार या लगाव नहीं है, ये एक बहुत तेज, शायद बेकाबू जुनून या गुस्से की तरफ इशारा करता है। हो सकता है बदले की आग हो या किसी नाइंसाफी के खिलाफ उबलता हुआ, क्या कहते हैं, गुस्सा। ये कहानी को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई से उठाकर पर्सनल और इमोशनल लेवल पर ले आता है। अब सवाल यह है कि ये पर्सनल लावा उस पॉलिटिकल स्ट्रगल को कैसे अफेक्ट करेगा? ताकत बनेगा या कमजोरी? और यहीं पर प्रोमो एक और बड़ा मजेदार सवाल उठाता है। एक डायलॉग है, देखते हैं तेरा चंदन काम करता है या चिट्टी बाबू के दिल में भाई के लिए उबलता हुआ लावा। यहाँ चंदन और लावा का क्लैश है। हाँ, और ये शायद कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। चंदन का मतलब हो सकता है ठंडक, शांति, या शायद चालाकी, स्ट्रैटेजी, सोच समझ कर चली गई चालें। और दूसरी तरफ है लावा, एकदम रॉ, तेज, इमोशनल। तो प्रोमो हमसे पूछ रहा है कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन? ठंडी स्ट्रैटेजी या उबलता हुआ जुनून? ये सवाल ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है और फिल्म देखने की इच्छा बढ़ाता है कि भाई इन दो ऑपोजिट फोर्सेस का टकराव कहां ले जाएगा। और हाँ, ये याद दिला दें कि ये सारी झलकियां हमें गोल्ड माइंस चैनल पर फिल्म के टीवी प्रीमियर के लिए मिल रही हैं। प्रीमियर है 24 अगस्त, रविवार रात 8 बजे। तो अगर संक्षेप में कहें, ये छोटा सा प्रोमो हमें रंगस्थलम की एक दुनिया दिखाता है जहां पूरा कंट्रोल है, उसे सीधी चुनौती मिल रही है, गहरे इमोशन कनेक्शंस हैं और जान का खतरा भी है। बिल्कुल, प्रोमो ने बहुत कम टाइम में डायलॉग्स के जरिए एक कॉम्प्लेक्स दुनिया बना दी है। ये स्थापित सत्ता, बगावत, वफादारी और जुनून की कहानी का वादा करता है। यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ऐसी जगह पर जहाँ एक आदमी का इतना दबदबा हो, वहाँ सच में बदलाव लाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? क्या वो चंदन जैसी ठंडी स्ट्रैटेजी है या लावा जैसा वो इमोशनल उबाल, या शायद दोनों का कोई कॉम्बिनेशन? ये देखना होगा।